नमस्कार। आप सभी का फिल्मी वृतांत पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे देव आनंद की बेहतरीन फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से संबंधित ढेर सारे अननोन फैक्ट्स, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म के कलाकारों के बारे में। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हरे रामा हरे कृष्णा एक म्यूजिकल और ड्रामा से भरपूर फिल्म है जिसे रिलीज किया गया था 9 दिसंबर 1971 को। इस फिल्म में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा था देव आनंद, मुमताज, जीनत अमान, सत्यजीत, प्रेम चोपड़ा, राजेंद्र नाथ, महमूद जूनियर, सुधीर, किशोर साहू, अचला सचदेव, मुमताज बेगम, इफ्तिखार इत्यादि। इस फिल्म को निर्मित और निर्देशित किया था मल्टी टैलेंटेड पर्सन देव आनंद ने, जिन्होंने साल 1970 में आई प्रेम पुजारी, साल 1973 में आई हीरा पन्ना, साल 1978 में आई देश परदेश, साल 1980 में आई लूटमार, साल 1982 में आई स्वामी दादा, साल 2011 में आई चार्ज शीट जैसी दर्जनों फिल्मों को निर्मित और निर्देशित कर चुके हैं। इस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद स्वयं देव आनंद ने ही लिखा था। इस फिल्म का निर्माण नवकेतन इंटरनेशनल फिल्म्स के बैनर तले हुआ था। इस फिल्म में संगीत दिया था R.D. बर्मन ने, गानों के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म में सभी वर्जन को मिलाकर कुल 10 गाने रखे गए थे, जिनको अपनी मखमली आवाज से सजाया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा उत्थुप ने। इन गानों के बोल थे हरे रामा हरे कृष्णा का फीमेल वर्जन, देखो दीवानो, दम मारो दम मिट जाए गम, कांची रे कांची का 2 वर्जन और एक घुंघरू का बोले, हरे रामा हरे कृष्णा का 2 डांस वर्जन, फूलों का तारों का सबका कहना है का 2 वर्जन। इस फिल्म के सभी गाने बहुत हिट हुए थे और युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुए थे। संगीतकार R.D. बर्मन ने बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए वेस्टर्न और आधुनिक गानों की रचना किया था। दम मारो दम, हरे रामा हरे कृष्णा, कांची रे कांची, फूलों का तारों का और देखो दीवानो इत्यादि सदाबहार गाने हैं जो आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का बजट था लगभग 85 लाख रुपए और इस फिल्म ने भारत में कुल कमाई की थी 1 करोड़ 80 लाख रुपए की और दुनिया भर में कुल कमाई की थी 3 करोड़ 60 लाख रुपए की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म को समीक्षकों के भी द्वारा काफी सराहना मिली थी। 2 घंटे 29 मिनट लेंथ की इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.3 और टाइम्स ऑफ इंडिया पर 5 में से 4.3 रेटिंग मिली हुई है। वहीं रोटेन टमेटोज पर इस फिल्म को 76% और गूगल पर 77% लोगों ने पसंद किया है। आइए अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से संबंधित ढेर सारे नॉन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, हरे रामा हरे कृष्णा साल 1971 में कमाई करने के मामले में 6वें नंबर पर थी। अगर साल 1971 की टॉप 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात की जाए तो पहले नंबर पर थी हाथी मेरे साथी, जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी। दूसरे नंबर पर थी मेरा गांव मेरा देश, जिसने 3 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तीसरे नंबर पर थी मर्यादा, जिसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी। चौथे नंबर पर थी अंदाज, जिसने 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी और 5वें नंबर पर थी कटी पतंग, जिसने 1 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की थी। फैक्ट नंबर 2, नेपाल में साल 1970 में आई प्रेम पुजारी के निर्माण के दौरान देव आनंद एक हिप्पी लड़की को सिगरेट पीते हुए देखा और उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए विचार आया और इस तरह से हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का जन्म हुआ। उन्होंने तय किया कि लड़की का नाम जेनिस होगा और उसी पर कहानी आधारित होगी। बता दें कि यह देव आनंद द्वारा निर्देशित दूसरी फिल्म थी। इससे पहले वह साल 1970 में आई प्रेम पुजारी को निर्देशित कर चुके थे, जो बेहद सफल रही थी और हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म भी उस सफलता को बरकरार रखा था और एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, जो 50 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी याद की जाती है और सदाबहार फिल्मों की श्रेणी में गिनती की जाती है। वहीं माना जाता है कि हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म साल 1968 में आई
जैक निकोलसन की फिल्म साइक आउट से भी प्रेरित थी। फैक्ट नंबर 3, देव आनंद ने जीनत अमान द्वारा निभाई गई भूमिका को सबसे पहले जाहिदा हुसैन को पेशकश किया था, जो देव आनंद की पिछली फिल्म प्रेम पुजारी में काम कर चुकी थीं। लेकिन जाहिदा हुसैन ने हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह देव आनंद की बहन की भूमिका निभाना नहीं चाहती थीं। जिसके बाद उस वक्त अपने वेस्टर्न लुक से धमाका मचाने वाली जीनत अमान को देव आनंद की बहन की भूमिका में लिया गया और बाकी सब इतिहास है। फैक्ट नंबर 4, देव आनंद चाहते थे कि उनके बच्चे सुनील आनंद और देवीना आनंद उनकी और जीनत अमान की बचपन की यानी प्रशांत और जेनिस की भूमिका निभाएं। लेकिन सुनील और देवीना बहुत शर्मीले थे और उन्होंने अपने पिता देव साहब से कहा कि उन्हें काम करने में असहज महसूस हो रहा है, इसलिए उन्हें माफ करें, वे भूमिकाएं नहीं कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 5, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ था। बता दें कि पहले देव साहब फिल्म में संगीत देने के लिए सचिन देव बर्मन के पास गए थे, जो पहले भी साल 1970 में आई देव साहब की फिल्म प्रेम पुजारी में संगीत दे चुके थे, जो बेहद प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन सचिन देव बर्मन ने हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म में संगीत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि फिल्म को उन्होंने बहुत ही वेस्टर्न कल्चर से प्रेरित पाया। हालांकि उन्होंने देव साहब से अपने बेटे राहुल देव बर्मन को लेने का सिफारिश किया और राहुल देव बर्मन ने ऐसे ऐसे कमाल की गीतों की रचना किया जिनकी मधुर गूंज आज तक कायम है। फैक्ट नंबर 6, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के निर्माण के दौरान एक दिलचस्प घटना हुआ था। हुआ यूं कि देव साहब नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में एक स्थान पर फिल्म की शूटिंग करने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो उन्हें याद आया कि वह स्क्रिप्ट को वहीं भूल गए हैं। जिसके बाद देव साहब ने पायलट को उस स्थान पर दोबारा जाने को कहा, लेकिन तब तक पायलट रवाना हो गए थे। इसके बाद देव साहब ने पता किया कि नेपाल में दूसरा विमान कहाँ मिलेगा। फिर पता चला कि वर्तमान में नेपाल में एकमात्र विमान राजा ज्ञानेंद्र के पिता महेंद्र के पास है। देव साहब ने उनसे बात किया और विमान को वापस घटना स्थल पर ले गए, लेकिन बहुत खोजने के बावजूद भी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी और ऊपर से अंधेरा और तूफान बढ़ता जा रहा था। पायलट ने उनसे अनुरोध किया कि अब वापस लौटना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। लेकिन जिस समय देव साहब वापस लौट रहे थे, उन्होंने झाड़ियों में एक आवाज सुनी और जांच करने का फैसला किया। जांच किया तो देखा कि स्क्रिप्ट झाड़ियों में फंसी हुई थी। फिर इस तरह से देव साहब स्क्रिप्ट को लेकर वापस लौटे थे। फैक्ट नंबर 7, हरे रामा हरे कृष्णा के प्रीमियर शो में इंटरवल के दौरान ही फिल्मी हस्तियों ने देव आनंद को बधाई देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई थी। देव साहब ने उनसे कहा कि अभी तो आधी फिल्म देखे हो, पहले पूरी फिल्म देख लीजिए फिर बधाई दीजिए। जब सभी लोगों ने पूरी फिल्म देखा तो और बड़े उत्साह से उन्होंने देव साहब को बधाई दिया और फिल्म की तारीफ किया। फैक्ट नंबर 8, नेपाल में शूटिंग के दौरान एक बार देव आनंद भीड़ में 20-21 साल के लड़के को देखा, जो शूटिंग में बहुत ही सहज लग रहा था। शूटिंग के बाद जब देव आनंद ने फोन करके पता लगाया तो उन्हें पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार राजा ज्ञानेंद्र थे, जो शूटिंग देखने आए थे। फैक्ट नंबर 9, देव आनंद ने साल 2011 में आई फिल्म चार्जशीट के बाद लोगों की अत्यधिक मांग पर हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का रीमेक बनाने की घोषणा किया था और उन्होंने फिल्म के पटकथा पर काम करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि फिल्म फर्श पर आने से पहले ही देव साहब का निधन हो गया था और हमें हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का रीमेक देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। फैक्ट नंबर 10, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म की शूटिंग काठमांडू नेपाल, लंदन इंग्लैंड और भारत में की गई थी। हालांकि फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग नेपाल में की गई थी। फिल्म में नेपाल की संस्कृति और उद्योग को साफ देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 11, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के लिए साल 1973 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में जीनत अमान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए और आशा भोसले को दम मारो दम गाने के लिए बेस्ट
फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए पुरस्कार से नवाजा गया था। वहीं साल 1973 के बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट पुरस्कारों में किशोर कुमार को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए, जीनत अमान को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, आर.डी. बर्मन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए और लता मंगेशकर को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए पुरस्कार से नवाजा गया था। कुल मिलाकर हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म 6 पुरस्कार अपने नाम करने में सफल रही थी। फैक्ट नंबर 12, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म में नेपाल के सबसे बड़े संगीतकार रंजीत गजमर ने मदाल नामक वाद्य यंत्र बजाया था। रंजीत को आर.डी. बर्मन ने बॉलीवुड फिल्मों में मौका दिया था क्योंकि उन्हें रंजीत का रचित गीत कांचा रे कांचा पसंद आया था और आर.डी. बर्मन ने गाने को हिंदी में कांची रे कांची के रूप में रूपांतरित किया था, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। फैक्ट नंबर 13, हरे रामा हरे कृष्णा टाइटल पहले मनोज कुमार के पास था। देव साहब इस टाइटल को चाहते थे, जिसके बाद मनोज कुमार ने उन्हें दे दिया था। फैक्ट नंबर 14, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म में दम मारो दम गीत मूल रूप से नहीं था। जब देव आनंद को आर.डी. बर्मन और आनंद बख्शी ने गाने की स्थिति बताई और जब देव साहब ने सुना तो उन्होंने इस गाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाया, लेकिन आर.डी. बर्मन और आनंद बख्शी जानते थे कि गाना सुपर हिट होगा, इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि वह पहले दम मारो दम गीत को रिकॉर्ड करें और इसके बाद उन्हें एक और गीत भी देंगे जिसके बोल होंगे देखो दीवानो। इस बात पर देव साहब सहमत हो गए और उन्होंने जीनत अमान पर दम मारो दम गीत के केवल आधे हिस्से को चित्रित किया और खुद पर देखो दीवानों का चित्रण किया। बाद में यह दोनों गाने सुपर हिट हुए, लेकिन दम मारो दम गीत अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, जिसका अब तक कई गीतों में नमूना लिया जा चुका है। बता दें कि दम मारो दम गीत पहले उषा उत्थुप को गाना था, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्होंने इसे खो दिया और यह गीत आशा भोसले ने गाया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फैक्ट नंबर 15, मुमताज देव आनंद की बहन की भूमिका निभाना नहीं चाहती थीं और उन्होंने जोर देकर कहा कि वह देव साहब के विपरीत भूमिका निभाना चाहती हैं। हालांकि हर कोई मुमताज को बताता रहा कि फिल्म एक भाई और बहन के बारे में है, लेकिन मुमताज को समझ में नहीं आया और यही कारण है कि जीनत अमान बेहतर भूमिका के साथ अपनी छाप छोड़ने में सफल रहीं, जबकि मुमताज असर छोड़ने में कामयाब नहीं हुई। बता दें कि हरे रामा हरे कृष्णा मुमताज और जीनत अमान की एक साथ में एकमात्र फिल्म है। मित्रों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।